गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 में। हमारा टॉपिक आइडियल एंड नॉन आइडियल। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था राउल्स लॉ, लिक्विड इन लिक्विड। उसके अलावा दूसरा भी देखा था लिक्विड लिक्विड प्लस लिक्विड, और दूसरा भी देखा था सॉलिड मटेरियल को जब लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो उन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या था। तो उसके बेसिस पर हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि भाई आइडियल सॉल्यूशन कौन है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन है। आइडियल जो हम कहते हैं कि जो सभी बातों को मानते हैं, यानी ऐसा एक सॉल्यूशन होना चाहिए, द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ ओवर अ वाइड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ concentration is called आइडियल सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जो कॉन्सेंट्रेशन की रेंज में ऐसा सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन अगर हम 0.1 में से अगर 100 मोलर अगर कर देते हैं तो पूरी रेंज के लिए अगर वो राउल्स के लॉ को फॉलो कर रहा है तो उस सॉल्यूशन को कहा जाता है आइडियल। और जो सॉल्यूशन द सॉल्यूशन विच डज नॉट obeys Raoult's law over a wide range of concentration is called नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूशन अगर इस राउल्स के लॉ को फॉलो नहीं करता है तो उसे हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा, अगर आपका सॉल्यूशन आइडियल होगा तो उसके लिए मिक्सिंग एंथैल्पी डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो हर बार कितना होगा, जीरो। ऑलवेज इज बिकम द जीरो, क्योंकि वो आइडियल्स है और आइडियल की एंट्रोपी जो है एंथैल्पी एच जो है वो स्टैंडर्ड होती है, तो उनका डिफरेंस तो जीरो ही हो जाता है। अगर आपका सॉल्यूशन नॉन आइडियल है तो उनके लिए जब उनको मिक्स करते हैं तो उनकी मिक्सिंग एंथैल्पी की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इज नॉट इक्वल टू जीरो का मीनिंग है जीरो से ज़्यादा भी हो सकती है या जीरो से कम। इसके अलावा अगर आपका सॉल्यूशन आइडियल है तो उसके लिए मिक्सिंग एंट्रोपी डेल्टा एस मिक्सिंग मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस कितना होगा, जीरो। लेकिन अगर आपका सॉल्यूशन नॉन आइडियल है तो उसके लिए डेल्टा एस मिक्सिंग जो है इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो वो रैंडमनेस जो है बढ़ भी सकती है या कम भी हो सकती है। तो इनके लिए ऐसी क्या बात होगी तब कि वो आइडियल दिखा दे रहे। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है उनके अंदर लगने वाला इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ये कैसा बिहेवियर दिखाएगा। मान लो कि आपके पास दो लिक्विड है। एक लिक्विड है जिसके अंदर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है ए अट्रैक्शन फोर्स। दूसरा आपने बीकर लिया था जहां उसमें अंदर लगने वाला है अट्रैक्शन फोर्स बी। ये लिक्विड ए है, ये हो गया लिक्विड बी। लिक्विड ए में अट्रैक्शन फोर्स ए का है, लिक्विड बी में अट्रैक्शन फोर्स बी का है। अगर इन दोनों को मिक्स कर दूं तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन में अट्रैक्शन फोर्स कितना हो गया, ए बी। तो अगर आपका सॉल्यूशन आइडियल है तो वहां ए और ए के बीच जितना अट्रैक्शन फोर्स है सिमिलर टू बी और बी का भी, और उस इक्वल टू ए एंड बी, यानी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ए का है, सिमिलर बी का है, और उतना ही अट्रैक्शन फोर्स ए बी के बीच का ही है, तो ही हम कहते हैं कि सॉल्यूशन बिकम द आइडियल। लेकिन अगर नॉन आइडियल की बात की जाए तो उनके अंदर लगने वाला इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो है वो
ए और ए के बीच जितना अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है सिमिलर टू अट्रैक्शन फोर्स बी एंड बी, ए और ए का अट्रैक्शन फोर्स है उतना ही बी और बी का होना चाहिए, लेकिन इज नॉट इक्वल टू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी। यानी ए और ए का अट्रैक्शन जो भी है वो बी और बी का अट्रैक्शन है जो भी वो दोनों इक्वल हो गए, लेकिन ए में जब बी को मिक्स कर दोगे तो ए बी के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इन दोनों की कंपैरिजन में इनके जितना होगा इनसे भी ज्यादा हो सकता है या इनसे भी कम। क्लियर हो गया ये स्टूडेंट्स? तो अब आखिरी पॉइंट में हम आते हैं कि इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, क्योंकि हमें एग्जाम में इसमें एसक्यू में पूछा जाता है भी इसके एग्जाम्पल क्या है। तो इसका एग्जाम्पल है मिथेनॉल प्लस इथेनॉल। एक अल्कोहल में दूसरा अल्कोहल आप मिक्स कर दीजिए, या फिर एन हेक्सेन जिसके अंदर आपको मिक्स करना है एन हेप्टेन, दोनों अल्किन है इनको मिक्स कर दीजिए, या एरोमेटिक्स बेंजीन जो है इसके अंदर आप मिक्स कर सकते हो टॉल्वीन। तो ये दिखा देते हैं आपके लिए आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल के एग्जाम्पल, तो नॉन आइडियल का एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl, इसको जब आप पानी के अंदर मिक्स करोगे तो HCl के अंदर डाइपोलर डाइपोलर अट्रैक्शन फोर्स है, पानी में कौन सा है हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाए चेंज हो जाएगा, यानी वो बन जाएगा नॉन आइडियल। इसके अलावा HNO3 नाइट्रिक एसिड जिसको मिक्स किया जाता है पानी में तो भी ये नॉन आइडियल बन जाता है। इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 मिक्स किया जाता है बेंजीन में तो भी ये बन जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसके अलावा एसीटोन CH3CO एसीटोन जो है जिसको मिक्स किया जाता है कार्बन डाइसल्फाइड में तो भी ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। इसके अलावा इथेनॉल C2H5OH, इथेनॉल को मिक्स किया जाता है पानी में तो भी ये रिप्रेजेंट कर लेता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन को। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट यहाँ पर कि आपको एग्जाम में यहाँ पूछ सकते हैं कि भैया गिव द डिफरेंस बिटवीन द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो उनकी इनसाइड आपको इतने पॉइंट जो है मेंशन करने होंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास नया टॉपिक आ रहा है कि नॉन आइडियल के अंदर दिखाई देता है पॉजिटिव डिविएशन एंड नेगेटिव डिविएशन, तो उसके लिए देखते हैं। आपको याद हो तो हमने राउल्ट्स लॉ में लिक्विड और लिक्विड के लिए ग्राफ प्लॉट किया था, वेपर प्रेशर्स अगेंस्ट मोल फ्रैक्शन, जहां पर हमारा ग्राफ एक्चुअल ये था, यहां पर हमने इसको प्लॉट किया था, ये है जो डॉटेड लाइन दिखा रहा है वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन हमारी वही है। यहाँ x a इज इक्वल टू 1 हो गया, x b इज इक्वल टू 0, यहाँ पर x a इज इक्वल टू 0 हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ b इज इक्वल टू हो गया 1। तो ये देखिए क्या हो गया, यहाँ से अगर इसको कनेक्ट करते हैं तो ये जो डॉटेड लाइन प्लॉट हो रही है वो है आइडियल सॉल्यूशन। पॉजिटिव डिविएशन कब होगा, जब आप दो लिक्विड को मिक्स करोगे तो एक लिक्विड के अंदर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, एक लिक्विड के अंदर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स जो है और दूसरे लिक्विड के अंदर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स दोनों अगर डिफरेंट हो गए, जिसका एग्जाम्पल हम पहले लिखते हैं C2H5OH प्लस वाटर, इसके अंदर कौन सा होगा, अल्कोहल में होगा H बॉन्ड, इथेनॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है और पानी के अंदर कौन सा है वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेकिन जब आप अल्कोहल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, अल्कोहल के अंदर यानी इथेनॉल में लगने वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इस बॉन्ड को वो ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा, मटेरियल क्या हो जाएगा आपका वॉलेटाइल। पानी ऑलरेडी वॉलेटाइल है, यानी क्या होगा जब इन दोनों को आप मिक्स कर दोगे तो इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो एक्चुअल राउल्ट के हिसाब से इतना होना चाहिए, उसकी कंपेयर में ये उससे ज्यादा हो जाएगा, यानी ग्राफ में ये ऊपर की साइड चला जाएगा। ये बन गया आपका P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस
पीबी। तो ये देखिए, ये जो आपका आइडियल होना चाहिए उससे वेपर प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसे हम कहते हैं इसका पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं, कि जब दो लिक्विड को मिक्स करने पर उनका जो टोटल वेपर प्रेशर है वो आइडियल की कंपैरिजन में अगर ज़्यादा वेपर प्रेशर हो जाता है तो उस फिनोमिना को हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। यहाँ से ये इस तरफ आ जाएगा, ये आपके लिए बन गया है P ऑफ B बन गया, और यहाँ से ये बन जाता है P ऑफ, ये B हो गया एंड ये हो गया A। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। अगर नेगेटिव डेविएशन होगा तो क्या होगा, तो ग्राफिकल में देखिए, वेपर प्रेशर अगेंस्ट मोल फ्रैक्शन, यहाँ पर XA इज इक्वल टू 1 हो गया, XB इज इक्वल टू 0, यहाँ पर XA इज इक्वल टू 0 हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1। अगर आपका सॉल्यूशन आइडियल होगा तो आइडियल के लिए स्टैंडर्ड ये होना चाहिए जो हमने लिक्विड प्लस लिक्विड के लिए देखा। लेकिन जब आप एक लिक्विड में दूसरे लिक्विड को मिक्स करोगे, जैसे कि क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म के अंदर जब आप मिक्स कर दोगे CH3CO CH3 एसीटोन, जब आप क्लोरोफॉर्म में एसीटोन को जब आप मिक्स कर दोगे तब क्या होगा कि जो एसीटोन मॉलिक्यूल्स है वो क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन के साथ इट फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्ड, तो ये क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल्स को जब आपने एसीटोन में मिक्स किया या एसीटोन को जब आपने क्लोरोफॉर्म के इनसाइड मिक्स कर दिया तो क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, और हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो उससे क्या होगा, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उसका वेपर प्रेशर जो एक्चुअल इतना होना चाहिए, बॉन्ड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो गया यानी वॉलेटाइल बिहेवियर इसका कम हो गया, तो उसका एक्चुअल वेपर प्रेशर जो आना चाहिए उसकी कंपेरिजन में वॉलेटाइल बिहेवियर कम हो गया तो वेपर प्रेशर इसका डाउन हो जाएगा। तो यहाँ आइडियल से ये ग्राफ कहाँ गया, लोअर साइड पर। तो आइडियल से ये ग्राफ यहाँ लोअर साइड पर चला जाएगा तो इसे हम कहते हैं इनका नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। और यहाँ पर ये जो है बन जाता है आपका P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB। यहाँ जो डॉटेड लाइन प्लॉट हो चुकी है वो है आइडियल के लिए। तो आइडियल की कंपैरिजन में वेपर प्रेशर यहाँ पर कम हो जाता है तो इसे हम कहते हैं इसका नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। और नेगेटिव डेविएशन में भी सेम, ये आइडियल एग्जाम के लिए ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आइडियल एंड नॉन आइडियल, ये ग्राफ यहाँ से इस तरफ और ये ग्राफ यहाँ से इस तरफ आ जाए। अब दूसरा, अगर आपके सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन अगर दिखा रहा है तो उसके लिए मिक्सिंग एंथैल्पी जो है वो मोर देन 0 हो जाएगी, यानी उनके अंदर मिक्स करने पर एंथैल्पी की जो वैल्यूज है वो 0 से ऊपर चली जाती। लेकिन अगर आपका सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा तो उनके लिए मिक्सिंग एंथैल्पी की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है। इवन अगर एंट्रोपी की मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस की बात की जाए तो अगर आपका सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है तो मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस यानी एंट्रोपी जो है वो 0 से ज़्यादा हो जाती है, और नेगेटिव डेविएशन है तो मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस यानी एंट्रोपी जो है वो लेस देन 0 हो जाती है। क्लियर हुआ। अगर यहाँ पर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की जो वैल्यू है, पार्शियल प्रेशर ऑफ इज मोर देन उनके वेपर प्रेशर्स इनटू मोल फ्रैक्शन से ज़्यादा होगी। इवन पीबी की वैल्यू है यानी पार्शियल प्रेशर जो है उनके वेपर प्रेशर्स इनटू मोल फ्रैक्शन से ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा तो उसके अंदर उनका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो उनके वेपर प्रेशर्स इनटू मोल फ्रैक्शन से ये कम हो जाता है। सिमिलर टू बी में भी सेम फिनोमिना यहाँ पर दिखाई देता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स?
और अट्रैक्शन फोर्स की डायरेक्शन में अगर यहाँ पर बात की जाए तो अट्रैक्शन फोर्स जो है, जो लगने वाला है, वो अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो लेस देन अट्रैक्शन फोर्स ए एंड ए, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बी एंड बी। ए और ए का अट्रैक्शन फोर्स था, बी और बी का अट्रैक्शन फोर्स था, अगर इन दोनों को मिक्स कर दो तो रिजल्टिंग अट्रैक्शन फोर्स ए बी जो है इन दोनों से कम हो जाएगा, तो ही आपका मटेरियल ज़्यादा वोलाटाइल कहलाएगा। लेकिन यहाँ अगर नेगेटिव डेविएशन की बात की जाए तो उसमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी जो है वो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ए और ए एंड इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बी एंड बी, उससे कैसा हो जाएगा ज़्यादा, तभी तो ये लोअर साइड्स पर आ जाएगा। क्लियर, कंप्लीट। अब आखिरी पॉइंट है इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आपने जो पहले लिखा वो तो है ही इथेनॉल, जिसके अंदर आपको मिक्स करना है पानी को। इसके अलावा सेकंड है एसीटोन, जिसके अंदर मिक्स करना है कार्बन डाइसल्फाइड, ऑल्सो द रिप्रेजेंट एज पॉजिटिव डिविएशन। इसके अलावा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसके अंदर जब आप बेंजीन को मिक्स करते हो तब भी ये पॉजिटिव डिविएशन दिखाता है। और है एसीटोन, जिसमें हम मिक्स करते हैं बेंजीन को, तो ये सारे पॉजिटिव डिविएशन दिखा रहे हैं। तो नेगेटिव कौन दिखाएगा, तो नेगेटिव का एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। इसके अलावा HNO3 नाइट्रिक एसिड, जिसको पानी के अंदर मिक्स कर दो नेगेटिव डिविएशन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में अगर मिक्स कर दोगे तो भी नेगेटिव डिविएशन दिखाएगा। इसके अलावा एसिटिक एसिड, जिसको इथेनॉइक एसिड कहा जाता है, इसको हम मिक्स करते हैं पिरिडीन में। पिरिडीन यानी C5H5N एंड एसिटिक एसिड माने CH3COOH। इनको अगर मिक्स करते हैं तो वो रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन को कहते हैं। कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पर, क्लियर। ये थे आपके इंपॉर्टेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। इसके बाद स्टूडेंट टॉपिक आ रहा है हमारा इसी के साथ रिलेटिव कि भाई एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है और उनकी टाइप क्या है। तो एजियोट्रॉपिक जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन से आता है। तो उसकी डेफिनेशन ये कहती है कि बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी का मीनिंग जिसमें टोटल कंपोनेंट दो होने चाहिए, बाइनरी सॉल्यूशन हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड, लिक्विड में भी सेम है, एंड वेपर फेज, दोनों के दोनों लिक्विड एंड वेपर फेज में दोनों के कंपोजिशन इक्वल होने चाहिए, लेकिन दोनों सॉल्यूशन है एंड बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अब ये इंपॉर्टेंट है, दो बाइनरी, आपके पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिनके कंपोजिशन इक्वल अमाउंट में आपने मिक्स किए हैं, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट थे, लेकिन जब मिक्सिंग करने के बाद उनको जब हम हीट करते हैं तो वो एक फिक्स टेम्परेचर पर अगर बॉयल हो जाता है तो इस सॉल्यूशन, दिस सॉल्यूशन, इसे हम कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सर हम कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है 95% इथेनॉल, जिसके अंदर अगर मिक्स करते हैं 5% वाटर मॉलिक्यूल्स तो दोनों के दोनों एक ही टेम्परेचर्स पर दोनों के दोनों बॉइल्स हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब इसी के साथ हमने कहा था उनकी टाइप, तो उनकी दो तरह की टाइप है, एक तो है आपका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है या मैक्सिमम। तो मिनिमम की डेफिनेशन ये कह रही है कि दीज आर बाइनरी, ये ऐसे बाइनरी सॉल्यूशन है जिसका
बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन आइदर ऑफ टू कंपोनेंट्स, यानी ये ऐसा बाइनरी सॉल्यूशन होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट उन दोनों में से जो कोई भी, दोनों लिक्विड में से किसी भी एक लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से अगर कम हो गया तो वो आपका बन जाता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज योर टॉप. नाउ द नॉन आइडियल सॉल्यूशन, द नॉन आइडियल सॉल्यूशन show a large positive deviation from solution, large positive deviation from राउल्ट्स लॉ, यानी जो आइडियल का हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है उससे लार्ज पॉजिटिव डिविएशन दिखाएगा फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, फ्रॉम मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियो ट्रॉप्स उसे हम कहते हैं. तो उसे हम कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियो ट्रॉप्स कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है 95% इथेनॉल और उसी के अंदर ऐड करना है 5% ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. तो इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअल सॉल्यूशन से सो कम ही हो जाता है, इन दोनों कंपोनेंट्स की कंपैरिजन में कम हो जाता है. तो इसके बाद आता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, यानी these are binary solution जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है is more than either of the two कंपोनेंट, यानी बाइनरी यानी दो को लिक्विड को मिक्स करने के बाद जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो दो कंपोनेंट्स की कंपैरिजन में कैसा होना चाहिए. दीज आर द बाइनरी सॉल्यूशन उस बॉइलिंग पॉइंट जो है उनका दोनों में से किसी एक कंपोनेंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा होना चाहिए, दोनों के कंपैरिजन में नहीं, दोनों में से किसी एक के कंपैरिजन में ज्यादा होना चाहिए. तो इसमें कौन होगा, द नॉन आइडियल सॉल्यूशन, द नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि लार्ज नेगेटिव डिविएशन दिखाएगा, लार्ज नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ फ्रॉम मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स हम उसे कहते हैं. इसका एग्जाम्पल याद रखना 68% ऑफ नाइट्रिक एसिड, इसको जब आप मिक्स करते हो 32% पानी में तो ये आपके लिए बन जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप. इसमें याद क्या रखना है, अगर मैक्सिमम यानी ऊपर है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. क्लियर हो गया. तो मोर देन मैक्सिमम यानी इसका ऑपोजिट याद रखना है. तो ये एक क्वेश्चन था जो हमें बहुत ही बार पूछा गया है. ये कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, ये क्लियर. ओके.